हेलो फ्रेंड्स। मैं आपका दोस्त विशाल कुमार। 16 जनवरी 2025 को जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में अ, हमारे माननीय रेल मंत्री भारत सरकार अश्विनी वैष्णव जी ने जब अनाउंस किया कि भारत सरकार 8वां पे कमीशन की स्थापना करने जा रही है और जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अप्रूवल दे दिया है, तब जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, उनके मन में कौतूहल का विषय बन गया कि अब उनका वेतन जब 8वें पे कमीशन की सिफारिशें लागू हो जाएगी तो कितना हो जाएगा। जब इस तरह की बातें तरह तरह के लोग बातें करने लगे, तो आज मुझे लगा कि क्यों ना इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाया जाए, जिसके माध्यम से आप पूरी तरह से एश्योर हो पाएंगे कि आपका वेतन 8वें पे कमीशन की सिफारिशों के बाद कितना हो जाएगा। तो चलिए, अगर ये जानना चाहते हैं और इससे संबंधित जितने भी पे कमीशन अभी तक सिफारिश हुए बने हैं भारत सरकार में, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। स्पष्ट है? तो चलिए देखते हैं। हाँ, और ये भी आपको एक जानकारी दे दूं कि ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, क्योंकि इसमें थोड़ी बातें की जाएगी। जब सारे पे कमीशन के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको जानकारी दूंगा, जिससे आपके पास एक संपूर्ण आइडिया, लगभग एक आइडिया आपके पास हो जाएगा कि किस प्रकार का पे कमीशन कब लागू हुआ, कैसे हुआ और क्या इनका काम होता है, और इसमें कुछ टॉपिक्स जो आते हैं उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो चलिए, लेट्स कंटिन्यू। सबसे पहली बात जो बार बार होती है कि पे कमीशन, तो पे कमीशन क्या होता है, इसको हमें जानना है ना। तो पे कमीशन जो होता है, पे कमीशन एक्चुअली इसमें एक चेयरमैन होते हैं और 2 या 2 से अधिक सदस्य हो सकते हैं। स्पष्ट है? और इनका जो काम है, पे कमीशन रिकमेंड करती है फिटमेंट फैक्टर। इस टर्म को याद रखिएगा, ध्यान दीजिए कि फिटमेंट फैक्टर क्या होता है। फिटमेंट फैक्टर के बारे में रिकमेंड करती है कि कितना फिटमेंट फैक्टर होना चाहिए, है ना, जो कि जिसके आधार पर जितने भी एम्प्लॉई हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, उनका सैलरी रिवाइज्ड होता है। साथ ही साथ जो रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, उनके पेंशन को भी, है ना, इसी के आधार पर रिवाइज किया जाता है। स्पष्ट है? फिटमेंट फैक्टर यहाँ पर एक टर्म आया है। अब जरा से यहाँ ये भी समझ ले कि फिटमेंट फैक्टर क्या होता है। तो फिटमेंट फैक्टर जो है, आप ये समझ ले, जो आपको अभी बेसिक पे मिल रहा है उसका उतना मल्टीप्लाइड, यानी उतना गुना हो जाता है, यही फिटमेंट फैक्टर है। यह सामान्यतः आप देखेंगे 1.5 से 3, 4 इतना तक वैरी करता है। स्पष्ट है? जब इसके बारे में और आगे जब एग्जाम्पल से बात करेंगे तब और स्पष्ट हो जाएगा। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब कुछ जरा सा हिस्ट्री पर इसके देखते हैं कि जो पे कमीशन है, तो आज तक हमारे देश में आज़ादी से टोटल 7 पे कमीशन लागू किया गया है। तो 7 पे कमीशन लागू किया गया है। सबसे पहला जो पे कमीशन आया था, ये 1946 में स्थापना हुई थी, घोषणा हुई थी, और उसने अपना रिपोर्ट 1947 में दिया था। अच्छा, यहाँ पर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सबसे पहला जो पे कमीशन था, उसके अनुसार से उसने जो अपना बेसिक
पे स्केल रखा था, उसमें 55 रुपया पर मंथ, है ना, ये रखा गया था, 55 रुपया पर मंथ। स्पष्ट है। फिर उसके बाद, और ये जो पे कमीशन सामान्यतः हर एक 10 साल पर नया पे कमीशन लागू होता है। अब देखिएगा, ये सामान्यतः 10 साल पर होता है, लेकिन कभी कभी 12 साल 13 साल ऐसे भी वैरी करता है। स्पष्ट है। तो हमारे यहाँ इसी तरह से पहला पे कमीशन, दूसरा पे कमीशन, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां पे कमीशन जो अभी फिलहाल चल रहा है। तो सातवां पे कमीशन के अनुसार जो बेसिक पे है वो रखा गया 18,000 रुपया पर महीना, और मैक्सिमम सीलिंग भी इसका रखा गया 2.5 लाख, यानी किन्हीं का भी सैलरी 2.5 लाख से ऊपर नहीं जा सकता, अकॉर्डिंग टू 7th पे स्केल, है ना। 7th पे स्केल जो आपका है ना, उसके अनुसार से ये रखा गया 18,000। हाँ, अब देखिएगा, अश्विनी वैष्णव जी ने जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तो उसमें एक बात बोला था कि जो अभी जो 7th पे स्केल चल रहा है ये लागू हुआ था 1 जनवरी 2016 से, है ना, और 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था, और इसका जो टेन्यूर है ये खत्म हो रहा है 2026 में। स्पष्ट है। यानी 2026 तक आपका कोई वेतन वृद्धि नहीं होने जा रहा है। ये नहीं समझ जाएगा कि अभी घोषणा हुआ और आपको 8th पे कमीशन के अनुसार आपको सैलरी इंक्रीज्ड हाइक्ड सैलरी आपको मिलने लगेगा, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। अभी केवल घोषणा किया गया है कि 8वें पे कमीशन की स्थापना, है ना, उसको बनाया जाएगा, जिसमें एक चेयरमैन होंगे और 2 मेंबर होंगे, और जिसके लिए प्रधानमंत्री ने अप्रूवल दे दिया है। लेकिन अभी तक नाम अभी जो इसके चेयरमैन होंगे उसके स्थापना उनके बारे में अभी कोई डिस्क्लोज नहीं किया गया। अब देखिएगा जो ये पे कमीशन है, तो हाँ, और यहाँ पर अश्विनी वैष्णव जी का एक ये पॉजिटिव वे में ये भी कहना था कि जब हमारे पास ये 2025 में जब इसकी घोषणा हम कर चुके हैं कि 8वां पे कमीशन की स्थापना होने जा रहा है, तो हमारे पास 2026 तक, जनवरी में घोषणा हुआ, यानी लगभग 1 साल तक टाइम है, और जो इनफ सफिशिएंट टाइम होता है, इस टाइम का अश्विनी वैष्णव जी के अनुसार सदुपयोग करेंगे। और ये क्या चीज में सदुपयोग करेंगे, तो पे कमीशन के जो मेंबर्स होंगे, चेयरमैन होंगे, वो बात करेंगे स्टेट गवर्नमेंट से, जितने भी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, है ना, उनसे, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय हैं उनसे, यानी जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सभी से बातें करें। ऐसा तो हो नहीं ना सकता कि मतलब जैसे अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अगर अपने अनुसार से अपने एम्प्लॉय को अगर देती है रिवाइज सैलरी, तो उसी अनुसार से स्टेट गवर्नमेंट को भी फॉलो करना पड़ता है। तो इसीलिए सभी स्टेक होल्डर्स से, है ना, बात करना बहुत ही जरूरी हो जाता है ना। तो ये एक पॉजिटिव है, पॉजिटिव इसमें देखा जाए कि ये इतना टाइम हमारे 8th पे कमीशन को मिल जाएगा। स्पष्ट है। अब देखिएगा, ये जितना भी तरह तरह का र्यूमर फैलाया जा रहा है, लोग अपने अनुसार से बोल रहे हैं कि इतना सैलरी हो जाएगा, इतना सैलरी हो जाएगा, इतना सैलरी हो जाएगा। इन रियल ये भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है, अभी कोई नहीं जान रहा कि कितना हो जाएगा। लेकिन जो ट्रेंड चल रहा है, पिछले 7 जो वेतन आयोग हुए, पे कमीशन हुए, उनका जो ट्रेंड चल रहा है, उसके आधार पर जो विशेषज्ञ हैं, जो इकोनॉमिक्स पैनल है, इकोनॉमी में जो इंटरेस्टेड रहते हैं इकोनॉमिस्ट लोग जो हैं, उन लोगों के अनुसार कुछ पॉइंट लाया गया है जो स्पष्ट तौर पर, है ना, उस ट्रेंड के अनुसार और लगभग बिल्कुल सही ही होगा। तो क्या लाया गया है जो देखते हैं। तो सबसे पहली बात,
जो फिटमेंट फैक्टर है इस बार 8 पे कमीशन के अनुसार उम्मीद है कि 2.86 रखा जाएगा। स्पष्ट है। अब ये समझिएगा कि ये फिटमेंट फैक्टर पहले भी हम जिक्र किए थे। 2.86 यानी 7th पे स्केल में जो आपका बेसिक है, आपको जो मिल रहा है, एक रफ आइडिया में आप ये समझे, उसमें आप 2.86 से मल्टीप्लाई कर दें, वो आपका न्यू बेसिक पे बन जाएगा। स्पष्ट है और आगे क्लियर होगा, घबराए नहीं। अब देखिएगा, जैसे अब बात करते हैं, आपको 6th पे कमीशन के अनुसार जो बेसिक पे था वो रखा गया था 7,000, मिनिमम बेसिक पे 7,000 है ना। और 7,000 से 7th पे में जो बेसिक रखा गया 18,000 किया गया, मिनिमम बेसिक है ना। जो तो 7,000 का 2.57 टाइम्स होता है 18,000 रुपया। स्पष्ट है। यानी जो 7th पे कमीशन के अनुसार है ना, जो सिफारिशें हुई वो उसके अनुसार से फिटमेंट फैक्टर 2.57 हुआ। स्पष्ट है। 6,000 का 2.57 गुना 18,000 होता है ना, यही फिटमेंट फैक्टर है। स्पष्ट है। तो अब जो ये आ रहा है ना, कि 8th पे के अनुसार जो फिटमेंट फैक्टर होगा 2.86 होगा, और विशेषज्ञों के अनुसार ये 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाना चाहिए। स्पष्ट है। अब देखिएगा, आपको जैसे ज़्यादा लोगों को इसका एग्जाम्पल फिगर में अगर बात करें तो ज़्यादा स्पष्ट होगा। तो चलिए फिगर में बात करते हैं। जैसे अभी सबसे मिनिमम जो बेसिक है लेवल 1 के कर्मचारियों का, एम्प्लॉय का 18,000 है। तो जब हम लोग मान रहे हैं कि 2.86 फिटमेंट फैक्टर, और ये यकीन मानिए है ना, जो विशेषज्ञ बताते हैं उनके अनुसार जो बताया जाता है उसी का पॉइंट में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। स्पष्ट है। तो 2.86 के अनुसार अगर अभी बेसिक जो है आपका 18,000 रुपया है ना, 7th पे के अनुसार लेवल 1 के कर्मचारियों का, तो उनका जो है बेसिक हो जाएगा 2.86 से गुना कर देने पर है ना 51,480 रुपया। स्पष्ट है ना। 51,480 रुपया बेसिक हो जाएगा, है ना। बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है सैलरी एकाएक, है ना। उसी तरह से अगर और भी एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 4th लेवल के कर्मचारी हैं जिनका बेसिक होता है 25,500 रुपया, है ना, तो उनका जो बेसिक हो जाएगा 72,930 रुपया। स्पष्ट है ना। लेवल 5 के कर्मचारी हैं जिनका बेसिक है अभी 29,200 मिनिमम, है ना, उनका जो है बेसिक हो जाएगा 8th पे कमीशन के अनुसार 83,512 रुपया, है ना। ठीक है। तो इस तरह से यानी बहुत बड़ा हाइक होने जा रहा है आपकी सैलरी में। स्पष्ट है ना। आपके उम्मीद है कि आपके चेहरे पर मुस्कान आया होगा कि अभी से ही थोड़ा ये लग रहा होगा कि चलिए सैलरी बढ़ने वाला है, सही बढ़ने वाला है ना। अच्छा, इसके बाद एक पॉइंट और नोट करना है, आपको समझना है डीए के बारे में, डियरनेस अलाउंस है ना, महंगाई भत्ता जिसको हिंदी में कहते हैं। ये क्या होता है ना। तो डियरनेस अलाउंस जो है डीए, ये बेसिक पे पर अप्लाई होता है। ठीक है। जो आपका जो बेसिक आपको जो अभी मिल रहा है, जैसे अभी जो करंट में आपको डीए चल रहा है 53% चल रहा है, 53%, है ना। तो जैसे अभी जो बेसिक मान लीजिए 18,000 है ना, तो उसका 53% डीए जो है 9,540 रुपया हो जाता है। स्पष्ट है ना। तो अब क्या होता है, जो आपका जो सैलरी बनता है, नेट जो सैलरी आता है, बेसिक प्लस डीए प्लस इसके अलावे और भी जो अलाउंस होती है जो तरह तरह की गवर्नमेंट अपने ढंग से देती है, जैसे एचआरए हो गया,
है ना, मेडिकल अलाउंस हो गया, वो सब तो जो है उस तरह से मिलते रहता। लेकिन अब एक चीज यहाँ पर नोट कीजिएगा कि जैसे ही नया पे कमीशन लागू होता है तब डीए फिर से 0 पर रीसेट कर दिया जाता है, 0 पर रीसेट कर दिया जाता है। इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए अभी 7th पे स्केल के अनुसार आपको 18,000 रुपया बेसिक मिल रहा है, ठीक है, किन्हीं का 18,000 रुपया बेसिक है, तो उसके अनुसार उनको डीए अगर 53% जोड़ते हैं, है ना, तो उस अनुसार से इनका जो टोटल सैलरी बनता है 27,540 रुपया। चलिए एचआरए भी जोड़ देते हैं, मेडिकल अलाउंस भी जोड़ देते हैं, है ना, ये सब करते करते मान लीजिए उनका सैलरी नेट जो बन रहा है 32,000 रुपया बन रहा है, मान लीजिए सपोज डेट, है ना। अब देखिए तो 8th पे के अनुसार पे कमीशन के अनुसार क्या हो जाएगा, अब उनको 51,480 रुपया मिलेगा। ये बेसिक हो गया और इस पर डीए अप्लाई नहीं होगा, है ना, डीए 0 हो जाता है, रीसेट हो जाता है, स्पष्ट है। लेकिन 51,480 पर एचआरए मिलेगा, होम अलाउंस मिलेगा, मेडिकल मिलेगा, यानी मोटा मोटी आप मोटे तौर पर समझ लें 55,000 रुपया, यानी अब इन हैंड 55,000 रुपया, है ना, आपको आ रहा है। जिनको पहले मान लीजिए 30,000 32,000 रुपया मिल रहा था, उनको अब सैलरी कितना मिल जाएगा, 54-55,000। स्पष्ट है, यानी बहुत भारी बहुत मात्रा में, बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट में आपके सैलरी में हाइक होने जा रहा है ना। और डीए के बारे में एक बात और स्पष्ट है, कर लीजिए कि डीए सामान्यतः पूरे साल में 2 बार बढ़ता है, ठीक है। एक होता है जनवरी में, 1 जनवरी में, और दूसरा होता है 1 जुलाई को, है ना, ठीक है। तो अब स्पष्ट है, आप सभी लोग इन नट सेल, अब ये समझिए, जिनको समझना है कि मेरा सैलरी अपना अपना आप लोग काउंट करेंगे, है ना, तो आप ये समझिए जो भी आपको अभी बेसिक मिल रहा है, अपना कैलकुलेटर निकालिए, उसमें 2.86 से गुना कर दीजिए, स्पष्ट है। और जैसे ही 2.86 से गुना करेंगे वो अब आपका न्यू बेसिक हो जाएगा, है ना, न्यू बेसिक हो जाएगा। अब इस पर एचआरए जोड़ दीजिए, जो जैसा आपको मिलता है उस अनुसार से मिलता रहेगा, मेडिकल अलाउंस जो आपको मिल रहा है वो मिलता रहेगा, है ना, ठीक है। यानी एक प्रकार से कहें तो कर्मचारियों की अब बल्ले बल्ले जल्दी होने जा रही है। आशा है आपको जानकारी स्पष्ट लगी होगी, तो आपके चेहरे पर मुस्कान भी आई होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिएगा चैनल को, और इसी तरह की जानकारी नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में फिर से मिलूँगा, है ना। तब तक बाय बाय, आपका दोस्त विशाल कुमार।